इस समय आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हूँ। बहुत जल्द ही मैं मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाऊँगा। मैं थोड़ी दूरी से ही एंकरिंग शुरू कर दिया हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है। इसके लिए वहाँ पर हम आवाज़ नहीं दे सकते हैं, ना ही मैं कुछ वहाँ से आपको कुछ बातें बता सकता हूँ। इसलिए हम थोड़ी दूरी से ही मंदिर के प्रांगण से काफ़ी दूरी पे ही हूँ और यहाँ से ही मंदिर का प्रांगण भी आपको दिखाई देता हूँ कि नज़दीक है। और मैं इस समय केवटलिया गांव में मौजूद हूँ। 31 दिवस का कार्यक्रम जो हनुमानगढ़ी मंदिर में आज संपन्नता की तरफ जा रहा और 31वां दिवस है और कथा का आज समापन हो जाएगा। किशोरी साक्षी दीदी का आज कथा प्रवचन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्नता की तरफ जा रहा है और ऐसे में हम लेके चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर में, जहाँ पर साक्षी दीदी का प्रवचन चल रहा है और कुछ ही देरों में यह आज का समापन होगा। और आज है 31वां दिवस, जहाँ पर आपको पूर्ण संपन्नता की तरफ में आज का यह कथा समाप्त हो जाएगा। और कल है भंडारा, जिसमें भारी संख्या में नगरजनों को निमंत्रित किया गया है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं कथा के पंडाल में, देखते हैं आज किस प्रकार की कथा को समापन किस तरफ से ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो चलिए आपको उसका अंश दिखाते हैं। विरोधावाली क्या होती है? विरोधावाली होती है किसी की महानता को ढांकना। राम जी ने जो यश दिए हैं उस यश का काम कर रहे हैं, ये विरोधावाली है। गलियन गलियन
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम जी राजा बने, चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। इस 31 दिवसीय श्री राम कथा का आज विश्राम दिवस और बड़े सुंदर रूप में ये सुंदर पावन आयोजन जिन्होंने यहाँ पर किया और बड़े सुंदर रूप में आप सभी ने उनके माध्यम से श्रवण पान किया। ऐसे आदरणीय सम्मानीय हमारे परम पूजनीय संत श्री त्यागी जी महाराज को मैं व्यासपीठ से नमन वंदन करती हूँ। उनका हृदय से बार बार कोटि कोटि अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सभी के मध्य बुलवाया और प्रेम सहित यहाँ आकर के हमने जो भी आप सभी को कथा श्रवण पान करा पाई हूँ। आज आप सभी को जो भी कथा श्रवण पान करा पाई हूँ, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको कृपा प्रसाद के रूप में जो मुझे प्राप्त है। मैंने आप सभी के मध्य रखने का प्रयास किया। एक बार गुरु जी के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली बजा करके गुरुदेव का धन्यवाद अर्पित करें। और मैं चाहूंगी कि 2 शब्द गुरु जी आपको त्यागी जी महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी लोग अभिनंदन कर दें। एक बार भाव से जयकार लगाएं, बोलिए त्यागी जी महाराज की। गुरु जी मैं चाहूंगी कि आप 2 शब्द हम सभी के मध्य भैया जी कुछ बोलेंगे दीदी के लिए। उसके पहले मैं आपको 2 शब्द बोल दूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दीदी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये बात थोड़ी सी मैं ऐसे कह रहा हूं कि देखिए, गुरु का सौभाग्य शिष्य से होता है और शिष्य का सौभाग्य गुरु से होता है। अगर वो ये मानती है कि इन गुरु जी के सौभाग्य से मैं आगे बढ़ी हूँ या इतना अध्ययन मैं कर पा रही हूँ या जो कुछ भी है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य थे जो आज मेरे लिए इस तरह से आनंद के रूप में सामने आ रहे हैं कि मुझे ऐसे शिष्य मिले। मैं ऐसे शिष्य पा करके धन्य हूं और परमात्मा का अनेकों बार धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे ऐसे शिष्य प्रदान किए। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये हमारा स्वभाव है। त्यागी जी महाराज ने हमको यहाँ अवसर दिया। मैं तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। इतने सहज सरल और बस 2 शब्दों में ही उनकी बात कर देता हूँ। बाकी मेरे पास उनके जैसे शब्द मेरे को शायद है कोई और मिले। तो
ऐसे त्यागी जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सहयोग का सभी का सहयोग बना रहे तो त्यागी जी महाराज यहाँ पर हमेशा अनेक प्रकार के कार्य कराते रहे और सभी को आनंद की प्राप्ति होती रहे। ज्यादा शब्दों को ना कहते हुए मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप बोलना चाहते हैं। कथा सुन करके रोक नहीं पाए। हम नगरवासी की तरफ से दीदी साक्षी दीदी से कहना चाह रहा हूँ कि हम सब धन्य से परिवार देख हमारा आपने जो हमें अधिकारी से बताई ऊपर खेत की करो बढ़ाई ताते वही मत क्रिया आगे मही लाख खबर सुन सके। फिर जाते जाते मैं कहूँगा कि आप सब मोय भरत सब भ्राता सदा रहे हो पूरा आवत जाता सदा रहे हो पूरा आवत जाता। हम लोग धन्य हो गए आज कथा सुन करके बहुत बहुत जितना कहा जाता कम है। और हमारे त्यागी महाराज के पास यासीपाल हनुमान जी श्री राम है बहुत बहुत जो अभी भैया जी ने बोला है ये सब आप लोगों की तरफ से बोला है कि हम सभी लोग धन्य हैं जो आपको हमने सुन पाया। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जिनकी कृपा से मुझे श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, शिव पुराण, नर्मदा पुराण और नानीबाई का मायना इत्यादि सभी ग्रंथों का अध्ययन प्राप्त हुआ। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। एक बार आभार से सभी लोग ताली बजाते जाएंगे जिन्हें उनका आभार व्यक्त करेंगे। हमारे परम पूजनीय हमारे माता पिताजी को भी बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि आज उन्हीं के सब प्रकार से, क्योंकि माता पिता गुरु तीनों के सहयोग से ही शिष्य आगे बढ़ पाता है। उनके भी बार बार मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे त्यागी जी महाराज का धन्यवाद। और हमारी जिनके यहाँ हमारा रहवास रहा, निवास रहा, ऐसे जहाँ हमारी रहने की पूर्ण व्यवस्था रही, ऐसे हमारे आदरणीय कृष्णानंद भैया, रिंकू भैया जी, उनके यहाँ भोजन इत्यादि रहने की सारी व्यवस्था हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी रिंकू भैया जी की धर्मपत्नी संध्या जी जो कि प्रधान है, उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एवं हमारे सुरेंद्र भैया जी जो कि नित्य प्रति बड़ा ही अच्छा दूध इत्यादि भोजन फल की व्यवस्था उनकी तरफ से रही, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से ताली बजा करके आप सभी का अभिनंदन व्यक्त करते जाए। 21 दिन तक और सभी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया वालों का, पत्रकारों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साउंड वाले भैया जिन्होंने बड़ी अच्छी सेवा यहाँ प्रदान नहीं रही है तो उन्होंने ही हमको भोजन कराए, तो उनका भी हम यहाँ से सभी को धन्यवाद करते हैं। आइए देना सबको, एक बार गाएंगे, एक बार आप लोग बोलिएगा। हाँ, ये सब तो हमारे त्यागी जी महाराज जब भी फोन करो, हाँ सीताराम, हाँ राम जी,
हाँ राम जी, बहुत प्यारा हुआ। आइए बड़े भाव के साथ सभी लोग कहें, सीताराम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। सीताराम सभी लोग सीताराम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। क्या बात है? सीताराम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। माइक का इंतजार मत करिए, आप लोग चालू रखिए। हनुमान, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान, और वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। ढोलकिया बजाइए गुरुजी। मन में है रास्ते मिले, जन्म में है राम के मन में नाचते मिलेंगे। आपको नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं है क्या? कंजूसी मत करिए, अंतिम दिन है, फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि गाया नहीं था और आ रहा था तो भी नहीं गया। ये सभी प्रेम से उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम, उनके तन में है राम, उनके मन में है राम। अपनी आँखों से देखे वो गणगण राम, अपनी आँखों से देखे वो गणगण। सीताराम का हो गया दीवाना, सीताराम का हो गया दीवाना। वहाँ नाचने मिलेंगे हनुमान। सीताराम का हो गया दीवाना, सीताराम की गली में तुम जाना,
तुझे कहना राम राम वो कहे राम राम मुझसे कहना राम राम वो कहे राम राम तुझे कहना राम राम वो कहे राम राम कुछ भी सुनते नहीं बस उनके राम राम कुछ भी सुनते नहीं है बस कहे राम राम वहाँ मन रहे भूल नहीं जाना प्रेम सहित समर्पित करते हैं, प्रेम सहित विश्राम देते हैं। बड़े भाव के साथ सभी लोग दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आरती करते हुए फिर आप लोग आरती करके प्रसाद लेके आरती लेके फिर अपने अपने घर को जाइएगा। आज कथा का विश्राम है, तो विश्राम आरती का दर्शन करेंगे तो पूरी कथा का आपको फल प्राप्त होगा। सभी लोग बड़े भाव के साथ दो बार हरि नाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम बोलिए बाबा जी महाराज जी आपको आना है, हम निवेदन करेंगे आपको। माता जी सभी माताएं बैठे जिनको करना है विदाई कर दीजिए। चलिए आरती अपन थोड़ा देर से कर लीजिए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आगे की ओर चले जाइए, प्रेम से आरती का दर्शन करें।
आरती कीरत कलत ललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण कीरत कलत ललित सिया प्रीति गावत मान के मुनि नारद काल बीच ज्ञान विचार सुच सन्नारी शेष Hare
लाइट दीदी से आगे लाइट Hare Rama, Hare Rama.
दन्ती प्रचोदयात्। ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ श्रीमहालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचङ्कटपाटलाजै पुन्नागजाधिकरवीररसाय पुष्पै। सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर मौजूद हैं बरहत नगरी में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने 31 दिन की कथा यहाँ पर पूरी की है। यहाँ के बारे में आपको काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ होगा और यहाँ के लोगों के बाद मिलने के बाद आपको कैसा लगा और इस नगरी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? वास्तविक बात है कि यहाँ आकर के स्वयं को धन्य धन्य मान रही हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम तो 31 दिवसीय श्री राम कथा किसी के लिए भी एक बहुत ही सुंदर अवसर है। और कहना चाहिए कि जैसे रामचरितमानस में भी कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और बड़ा सौभाग्य रहा है मेरा कि मुझे यहाँ आने मिला। हनुमान जी महाराज का पावन सिद्ध दरबार है और बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा 31 दिवसीय श्री राम कथा को करके और यहाँ के भक्तों से मिल करके मुझे विशेष हार्दिक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है। और यहाँ के भक्त के बारे में बहुत ही सुंदर बात मैं कहूँगी कि यहाँ के भक्त इतने अच्छे हैं कि चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बरसात हो, इस 31 दिवसीय श्री राम कथा को एक क्षण भी किसी ने इस तरीके से ऐसा नहीं किया। जो सुनने वाले श्रोता रहे विशेष रूप से उन्होंने अपना पूरा समय दे करके भगवान की कथा में बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैं हृदय से ऐसे भगवत भक्तों को प्रणाम करती हूँ और ठाकुर जी के चरणों में विनती करती हूँ कि भगवान सदैव ऐसी निर्मल भक्ति सभी के जीवन में बनाए रखें। आप इतने दूर से मैंने सुना है कि ड्राइविंग करके आए हैं, इतना कठोर परिश्रम आप करते हैं और एक कथाकार भी हैं। जी, कैसे सरवाइव करते हैं अपने लाइफ में? तो कैसे एक बहुत बड़ी बात होती है। एक जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा तो है ही और मेरे गुरुजी का सानिध्य बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जो मेरे साथ सदैव चलते हैं और बल्कि उनके बिना मैं नहीं चलती हूँ, ये मुख्य रूप से कहूँगी। क्योंकि वास्तविकता में मेरा धन्य जीवन है, प्रभु कृपा तो है ही और गुरु कृपा साथ साथ मेरे साथ है ही। इस वजह से बड़ा आनंद है जीवन में। तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे मैनेज हो जाती है ये मुझे भी समझ में नहीं आता। एक प्रकार से चमत्कार ही लगता है प्रभु कृपा और गुरु कृपा से। समाज में अभी भी हम आगे बढ़ गए हैं। जाति, धर्म और समाज को एक ऐसा संदेश दें कि जिससे हमारा समूचा समाज जो अलग अलग बिखरा हुआ है एकत्रित हो, एकजुट हो, ताकि हमारा समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक हमारा विकास और हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसके लिए आप अपने एक संदेश दीजिए जिसे आपको कथाकार के तरीके से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। निसंदेह आपकी बातों को माना जाएगा और लोग पसंद करेंगे और बात को मानेंगे। ऐसा आप संदेश देते जाइए। जी, मैं यही कहूँगी कि जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सनातन धर्म एक आजकल लोग पाश्चात्य संस्कृति को ज़्यादा अधिक महत्व दे करके अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म की पद्धति, सिद्धांत, नियम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि जैसे कहीं सत्संग होता है, भगवान का भजन होता है, कथा होती है, तो आप वहाँ जाकर के एटलीस्ट अपने आप को एक आध्यात्मिक वातावरण में लेकर के जाएं
वहाँ लेकर के जाइए, ताकि आप सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता कथाकारों ने बताई है, संतों ने बताई है, भगवत भक्तों ने बताई है, उससे जुड़ सकें। सनातन धर्म को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से बात यह है कि आज जहाँ देश देखा जा रहा है कि जाति पाति में बटा हुआ है, जात पात को सबसे पहले मिटाना होगा। सबसे पहले हमारे अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना आनी पड़ेगी। यदि वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं आएगी तो जैसे सनातन धर्म पीछे जा रहा है, वैसे आजकल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने में संकोच करने लगा है। ले दे के बस ये सारी चीज़ें कि तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, किस खानदान के हो, बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मूल रूप से मैं यही कहूँगी, जब भगवान ने शबरी जी के आश्रम पर गए, उन्होंने जाति पाति को नहीं देखा। भगवान ने निषाद राज को गले लगाया, उन्होंने जाति पाति को नहीं देखा। तो हम और आप सभी कौन जात पात को देखने वाले हैं? आज सनातन धर्म पीछे है क्योंकि आज हम जातियों में बटे हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम जात पात को मिटाएं और स्वाभाविक रूप से जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है उसे अपने जीवन में लेकर के आएं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म जिस तरीके से पीछे की ओर जा रहा है, आज हम लोग खुद कथाकारों का, संतों का, भगवत भक्तों का ही उद्देश्य नहीं है कि सनातन धर्म को जगाया जाए, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो और जाति पाति को मिटा करके प्रेम सहित भगवत नाम लेकर के सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, उन्हें अपने जीवन में उतारें। फिर अगर अवसर बरहज में आने को मिला तो कैसा रहेगा मन आपका? जी, मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी और ख़ास तौर पे यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी को आना पड़ा तो ज़रूर आऊँगी, क्योंकि यहाँ के भगवत भक्त बहुत अच्छे हैं। यहाँ का वातावरण मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ एक दिन तो इनकी कौन कहे, 31 दिवसीय श्री राम कथा हुई है, तो यहाँ का वातावरण तो और भी पवित्र हो गया। ये भूमि एक प्रकार से अयोध्या नगरी ही बन गई है, तो बड़ा सुंदर सहयोग रहा है। अपना नाम, परिचय और अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी, मैं किशोरी साक्षी दीदी हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से, वृंदावन उत्तर प्रदेश से, दोनों जगह मेरा निवास स्थान रहता है। और आपका बड़ा सहयोग रहा है। सूरत भूमि चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी, जो उन्होंने इस कथा को लाइव भी दिखाया है और प्रेम सहित भगवत भक्तों के लिए इस कथा को, जो घर में बैठे हैं या इधर नहीं आ पा रहे हैं, तो उन तक भी इस कथा को पहुंचाए। इसलिए मैं सूरत भूमि चैनल को और विशेषतः आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ। निसंदेह समाज में जागृति और जागरण और जो बात करते हैं अवेयरनेस लेकर आने का कार्य कथाकारों, समाज के सेवकों के साथ साथ एक आम जनता की भी होती है। कथाकार निसंदेह समाज में एक नई छाप छोड़ते हैं और उन्हें एक नई दिशा देते हैं। तो निसंदेह कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज में आए दिन आए हुए बुराइयों को दूर करते हुए हमें समाज को सुधारना है और देश का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हम सभी की एक समान सहभागिता और भूमिका होती है। तो हमारे बीच साक्षी दीदी जी थी, तो आज यहाँ उनके कथा का समापन हो चुका है। तो हम इस कथा के समापन की घड़ी में मैं रामलखन साहनी आप सभी सूरत भूमि के दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। बरहज देवरिया।